हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवान उसे पूरा करे। आज मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। और ये पास्ट इस लाइफ का पास्ट नहीं होगा, ये पास्ट लाइफ का पास्ट होगा। उसके बाद आज हमारे पास ये कार्ड्स हैं, इनसे मैं आपका पास्ट देखूंगी और प्रेजेंट में इससे देखूंगी और फ्यूचर इन कार्ड से देखूंगी। तो मैं तीनों के लिए एक एक कार्ड पहले निकालूंगी, उसके बाद उन कार्ड से फिर हम क्लैरिफाई करेंगे और कार्ड्स निकाल के उस एक कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए हम और कार्ड्स निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं पहले पास्ट लाइफ के कार्ड से शुरू करूंगी। मुझे थोड़ा सा रोक दिया गया है क्योंकि मैं पहले अब पास्ट लाइफ नहीं देखूंगी। तो मैं आपकी पहले करंट एनर्जी चेक करना चाहूँगी। आप लोगों की अभी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद ही मैं कार्ड्स निकालूंगी पास्ट लाइफ के। बीच में कुछ नॉइस आ रही थी इसलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, बीच में रोकना पड़ा। अभी वो नॉइस नहीं है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो अब ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा से रीडिंग स्टार्ट की है। तो आपकी करंट एनर्जी ऐसी आई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और आपको बच्चों से बहुत प्यार होगा। बच्चे आपके आसपास घूमते होंगे। आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस, मतलब कंफर्ट में है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं है। आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे और फिर भी आपको एक संतुष्टि नहीं है अपनी लाइफ से। आपको ना लोग बहुत कुछ बोलते रहते होंगे और आपको उनकी बातों का बुरा लग जाता होगा और फिर आपको लगता होगा कि मैं अकेले हूँ सबसे, मुझे मतलब आपको अकेला सा फील होने लगता होगा। आपको लगता होगा सब मुझे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आपको लगता होगा कि मैं सबसे लड़ना पड़ता है हमेशा मुझे सबसे। मीन्स अंदर से आपके थॉट्स एकदम अलग होंगे, डिफरेंट सबसे। आपको दूसरों की बातें समझ नहीं आती होगी या फिर दूसरों को आपकी बातें नहीं समझ आती होंगी। तो आपकी ऐसी कुछ एनर्जी होगी अभी। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे और चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते होगे कि मुझे ये करूं कि वो करूं, कैसे मैं दूसरों को समझाऊं, कैसे कोई मुझे समझे। आपकी ये वाली एनर्जी रहती होगी। आप अंदर से तो बहुत प्यारे हो, बहुत इमोशनल हो, तो वही जो इमोशन है आप पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आपको लगता है मुझे हमेशा दूसरों से, मतलब थॉट्स में या फिर विचारों में या किसी भी काम को लेके सबको मतलब लड़के या फिर उनसे कुछ ना कुछ बहसबाजी करके उनको समझा के किसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है आपको।
तो ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज। अब मैं आपकी पास्ट लाइफ के लिए कार्ड्स मैं देखूंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है इस लाइफ में। पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अभी इस लाइफ में आप ये सब कुछ चीज़ें झेल रहे हो। बताइए एंजल्स, पास्ट लाइफ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हुआ था, वो क्यों ये सब अभी इस लाइफ में अभी उनको झेलना पड़ रहा है। क्या हैं वो चीज़ें पास्ट लाइफ की, बताइए एंजल्स, बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स। तो आप ना पास्ट लाइफ में एक वॉरियर रहे हो और आप ना पास्ट लाइफ में वॉरियर रहे हो, तो इसी वजह से आपको आपके अंदर अभी भी वो करेज है कि आप किसी से भी लड़ जाते हो। अपने थॉट्स दूसरों के सामने रखने में आप बिल्कुल भी झिझकते नहीं हो। तो आपके अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ है, इसीलिए है क्योंकि आप एक योद्धा रहे हो। लेकिन क्या हुआ कि आपके पास वो जो कुछ चीज़ें थी, पावर थी और कुछ नॉलेज थी, तो उसका मिसयूज़ आपने कहीं ना कहीं किया है, या फिर आपको करवाया गया है, नेगेटिविटी की ओर ले जाया गया है। तो उसकी वजह से इस लाइफ में आपको ये उसके लेसन लर्न करने थे कि पिछली लाइफ में तुमने बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हें वॉरियर की एनर्जी में रखा गया, बट इस लाइफ में अब ज़्यादा इमोशंस सिखाए जाएंगे, इसीलिए आप इस लाइफ में ज़्यादा इमोशनल हो। और आपको, लेकिन अंदर से तो आप वॉरियर हो, तो इसीलिए आपको अपनी चीज़ें दूसरों को समझाने में बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं इन कार्ड्स को इससे क्लियर करूँगी अभी, और ज़्यादा हम क्लियर करेंगे कि और क्या चीज़ पास्ट लाइफ की आपकी निकल के आएगी। सारे कार्ड्स हैं। कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए हैं, हम इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। थैंक यू। तो पास्ट लाइफ में आपने क्या किया कि अपने बारे में सोचा, वो अच्छी बात थी। आपने अपने बारे में पहले सोचा, आपने अपने को, अपनी जो पावर थी अंदर से वो बढ़ाई, अपना ज्ञान बढ़ाया, ज्ञान लिया, और वो ज्ञान चारों तरफ फैलाया भी।
आपने सारे चक्रास अपने अलाइन करके लोगों को हील भी किया। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अकेले हो गए, अकेले ही आपने सारा काम किया, अकेले लोगों को पढ़ाया, लोगों को सिखाया, लोगों को हील किया। और जब आप ये कर रहे थे तो आपकी जो एनर्जी थी उस पे बहुत लोगों की नज़रें थी। तो जब किसी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज आके अट्रैक्ट होती हैं। तो आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज भी आपको देख रही थी और पॉजिटिव भी। तो बहुत सारे जो नेगेटिव लोग थे या नेगेटिव एनर्जीज कहें या लोग कहें, उन्होंने आपको मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लिया। और उसके बाद आपके अंदर जो है वो ईगो आ गया कहें, या फिर आप केवल अपने को ही, अपने बारे में ही सोचने लगे। देन आपके जो इमोशन थे वो सारे, जो आप लोगों को प्यार देते थे, प्यार फैलाते थे, तो वो जो आपका हार्ट चक्र था वो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया। एंड देन आपके इमोशन आपके अंदर रह गए, आपने बाहर बांटना बंद कर दिया उनको। तो जैसे ये मिरर का टूटा हुआ टुकड़ा है, वैसे ही आपका जो हार्ट है वो, मतलब सोल का जो हार्ट था, आपकी सोल का हार्ट वो टूट गया, क्योंकि आपने फिजिकल बॉडी में लोगों की बातों में आके कुछ गलत काम आप करने लगे। तो आपकी जो सोल थी उसको तो पता था वो क्या करना है उसे, तो उसका हार्ट, जो दिल टूट गया उसका। देन आप ये नेगेटिविटी के साथ चले गए। आपके जो इमोशन, ये मून भी दिख रहा है इधर, इस पे भी मून है, इस पे भी मून है, इस पे भी मून है। तो ये मून जो था, इमोशन आपके सारे दब गए अंदर। ये दिख रहा है इसमें मून कहीं डूबता हुआ। तो इमोशन जो थे यहाँ पे, ये सारे अंदर रह गए आपके दिल के, आपने बाहर बांटना बंद कर दिया। तो उसके बाद ये लाइट जो है, आप जो ये लाइट बाहर फैला रहे थे, ये लाइट केवल ये बॉक्स में बंद हो गई। तो इसकी वजह से आपको प्रेजेंट लाइफ में ये जो इमोशन अभी दूसरों को बांटने हैं वो अंदर बंद पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। तो जब आप वो बैलेंस करेंगे, जब आप अपनी हीलिंग लेंगे, जब आपको आप आए इसलिए हैं कि आप लोगों को प्यार बांट सकें, बट आप एक वॉरियर भी थे। तो आपको लगता है कि आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो थोड़ा कम हो गई है। आपको लगता होगा कि आपके पास इतने इमोशंस क्यों भरे पड़े हैं, आपको लगता होगा आपके पास इतने इमोशंस क्यों भरे पड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में अपना हार्ट चक्र बंद कर दिया था, लोगों को प्यार देना बंद कर दिया था। आपने वो प्यार कहीं दबा दिया अपने अंदर, और अपने अंदर ईगो जेलेसी और एंगर, ये सारी चीज़ें अपने अंदर भर ली, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भर ली हैं। इस वजह से इस लाइफ में आपको ये लगता है कि आपके अंदर कुछ दबा पड़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो इसी वजह से, जब आप वो चीज़ें हील करने लगेंगे, अपने सारे चक्रास अलाइन कर लेंगे, उसके बाद जो आपके इमोशंस ये दब गए हैं अंदर, आपके दिल में रह गए हैं, आपको अपनी जो इनर विजडम है, आपने उसका मिसयूज़ जो किया है, उसका अगर सही यूज़ अब आप करने लगेंगे तो आप फिर सही राह पे आ जाएंगे।
चलिए अब आपका फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, इसी लाइफ का फ्यूचर जो है आपका वो कैसा होगा ये देखते हैं। मुझे पता नहीं क्यों वो सॉन्ग याद आ रहा है, राम लखन मूवी का जो सॉन्ग था ना, ओ राम जी तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। मुझे सही से याद नहीं आ रहा है उसकी म्यूज़िक जो था, बट पता नहीं क्यों मुझे यही सॉन्ग याद आ रहा है अभी। ये देखिए कार्ड भी फ्यूचर में यही आया है, मेंटर्स विजडम कम्युनिकेशन मैजिक। तो आपको अपने जो नॉलेज आपके गुरुओं से आपको मिली है, कहीं आप मेंटर्स से मिली है, आपको इस लाइफ में वो ज्ञान लेना है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पावर, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करना है। उसके बाद ही आप हार्मनी में आ पाएंगे। देखिए अभी डिवाइन टाइम, आपको जब भी आपको लग भी रहा होगा कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, तो आपको वो ज्ञान फिर से लेने की ज़रूरत है, आपको वो स्किल्स फिर से लेने की ज़रूरत है। आपके पास एंशिएंट विजडम है, मीन्स जो ऑकल्ट साइंस की विजडम होती है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकर्षिक, हीलिंग, कोई भी आपके पास विजडम होगी, उस विजडम को आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है तो बहुत इमोशनल है, तो आप अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो, आप बोल नहीं पाते हो, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो भी, आपका जो थ्रोट चक्र है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि आपने जो ये ज्ञान लोगों को बांटा, बट उस ज्ञान को आप लोगों को बांटते बांटते कहीं नेगेटिविटी में चले गए, तो इसलिए आपका थ्रोट चक्र बंद कर दिया गया कि आप कहीं नेगेटिव लोगों को वो ज्ञान ना दे दें। आपके पास ज्ञान तो बहुत है, बट आप कहीं भी कुछ भी वो बोल दोगे, इसलिए वो चीज़ ब्लॉक कर दी गई। तो आपको अपना थ्रोट चक्र भी हील करना है। देखो कार्ड आया है, डिवाइन टाइम हैज़ अराइव्ड। अभी वो डिवाइन टाइम है जब आपको अपनी मैजिकल पावर्स फिर से जगानी है। अभी स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही है हर जगह, तो आपको स्पिरिचुअलिटी पे आगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ ही आगे बढ़ना है, अपनी पावर्स जगानी है। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका कोई भी मंत्र पढ़िए, उनको अपना गार्जियन बना के चलिए, कि ये सोचिए कि उनका जो है सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बना हुआ है, और ऐसे आपको फिर वो नेगेटिविटी जो आपको पहले अटैक की थी वो अब अटैक नहीं करेगी, आपसे नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं होगी, केवल पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। तो आप फिर वो ज्ञान के साथ आगे बढ़ पाएंगे, और लोगों को आपने जो ज्ञान
दिया था पहले, वो आपके साथ लोग फिर से वापस आएंगे। अब आपको अकेले नहीं चलना पड़ेगा। आप जैसे पास्ट लाइफ में अकेले हो गए थे, अभी तक भी आप अकेले हो, तो आपको अब अपनी टीम बनानी है। उस टीम के साथ आपको आगे चलना है। और जैसे आपकी जो वॉरियर वाली एनर्जी है, तो चैलेंजेस आपके पास आते रहते होंगे और आप उनको अच्छे से क्रॉस भी कर लेते होंगे। तो उसी पेशेंस के साथ, उसी एंथ्यू के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको वो विजडम फिर से लानी है अपने पास। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। जो भी आजकल सब लोग यूट्यूब में ये ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, उनसे आप कोर्स ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। चलिए, मैं एंजल नंबर कार्ड से भी कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आपको कैसे एक्शन लेना है। बताइए मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस। ऑर्गेनाइजेशन, let go of the past, take charges, seek comfort and self care। देखिए, आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलिए, डिसिप्लिन के साथ चलिए। आपको एक स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग मैप, पूरा मैप बना लीजिए। मैप मीन्स ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसे, कि आपको आगे पहले क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, वो आप पूरा एक स्ट्रक्चर बना के रखिए। फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको चलना है, काम करना है। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में जो हो गया हो गया, अब आप उसको हील करिए और आगे बढ़िए। आपको सबको, जो भी आपको लगता है कि किसी ने आपसे कुछ बुरा बोला या फिर कुछ भी, उसको आपको भूलना होगा, भूल के चलना होगा, उनको माफ़ करना होगा, खुद को भी माफ़ करना होगा कि आपने उनकी बातों का बुरा मान लिया। तो खुद को भी माफ़ कीजिए, हील कीजिए और नई शुरुआत कीजिए अपने लिए। आपके लिए आगे नई लाइफ आ रही है, तो उसको आप एम्ब्रेस करिए। अपनी लाइफ का खुद से चार्ज लीजिए। आप अभी तक लड़ते हुए आ रहे हैं लोगों से, तो आप ये सोचिए कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी सोल के लिए काम करना है। अब आपकी फैमिली अगर है, आप फैमिली में हैं, तो उनके लिए तो आपको जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, तो वो तो पूरी करनी ही है। बट आपके लिए, खुद के लिए टाइम आपको निकालना है। आपकी सोल के लिए आपको टाइम निकालना है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो उस चीज़ को आपको ठीक करना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको एंजल नंबर्स अगर दिखते हैं तो आपको उनका मतलब ढूंढना चाहिए और आपको एंजल्स को थैंक यू करना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि वो आपके साथ हमेशा रहें। वैसे तो वो हमेशा रहते ही हैं, बट उनको आप ये हमेशा बोलिए कि हाँ, अपना जो हाथ है, सुरक्षा कवच, वो बना के रखिए आप पे। आपको प्रोटेक्शन तो खैर मिलेगी।
बट आप उनको थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, और अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो खुद से लीजिए। एकदम डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, और सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को हील कीजिए, अपने लिए फ्री टाइम निकालिए। अगर आप आधा घंटा कहीं अकेले में बैठ के कुछ आपको डायरी लिखनी है वो लिखिए, आपको मेडिटेट करना है मेडिटेट कीजिए, या आप आर्ट म्यूज़िक या किसी भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है तो आप वो कीजिए। जो अपना मी टाइम है वो निकालिए, और आपको वो खुद रास्ता मिलते जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। देखिए, अभी सबके लिए ये गोल्डन पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो 2006 जो ईयर है वो 2026 ईयर जो है वो सन का ईयर है, न्यू बिगनिंग का ईयर है, लीडरशिप का ईयर है। तो जो भी पुराने लीडर्स जो अपनी पावर भूल चुके हैं उनको इस ईयर में अपनी पावर्स याद दिलाई जाएंगी। तो आप अगर अभी तक आपको लग रहा था कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो अब आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, और आपको शायद इस वीडियो के थ्रू मिल भी गई होगी। तो सारे लीडर्स को उनकी विजडम याद दिलाई जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। सोल जो धरती पे आके भूल चुकी है उन्हें करना क्या है, उन्हें याद दिलाया जा रहा है। तो आप एक टाइम रखिए जो शांति में, जहाँ आप बैठ पाएँ, शांति में बैठ के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, या फिर सोचिए आपको क्यों बुरा लग रहा है दूसरे की बातों का, क्यों आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न क्या है उस चीज़ का, वो सोचिए। आप उसके रूट कॉज तक जाइए उस रीज़न के, और कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी की बात का बुरा लगा है, तो सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम एक्चुअली उस बात से बुरा लग जाता है तो उसी बात को सोचते रहते हैं, बट आपको क्या करना है, उस बात को नहीं सोचना है, उसका रीज़न सोचना है। फिर अगर उसका रीज़न का आंसर आपको मिल गया, देन आपको एक स्टेप और नीचे जाना है, फिर उस रीज़न का भी रीज़न ढूंढना है। तो आपको ऐसे करते करते जो पॉइंट होते हैं वो मिलते जाएंगे, और आपको जो रूट है उस बात का वो मिल जाएगा। तो जब वो रूट कॉज आपको क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप खुद ही आप किसी को भी माफ़ करना सीख जाएंगे, और खुद को भी माफ़ करना सीख जाएंगे। तो आप को जो भी ये गाइडेंस अभी मिली है, आपको वीडियोस कैसी लगी बताइए। आपको कुछ हेल्प मिली तो भी कमेंट में बताइए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जाके कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि आपको ये क्वेरी है। कोई भी चीज़ है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।